नमस्कार साथियों, सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में आज हम नीलाभ अश्क जी के साथ हैं। नीलाभ अश्क साहित्य की दुनिया में बेहद जाना माना चीन्हा पहचाना नाम है। उपेंद्रनाथ अश्क के सुपुत्र नीलाभ, इन्होंने शुरू में एक निर्माता के तौर पर हिंदी के बीबीसी लंदन के विदेशी प्रसारण विभाग के साथ काम करना शुरू किया। लंदन में अपने अनुभवों पर 24 कविताओं का संग्रह लंदन डायरी सीरीज के रूप में उन्होंने प्रकाशित किया। आज हम उन्हें हिंदी कवि, आलोचक, पत्रकार और अनुवादक के रूप में चिन्हते पहचानते हैं। उनके अनेक कविता संग्रह प्रकाशित हैं। कविता के अतिरिक्त उन्होंने आलोचना भी लिखी। मौलिक लेखन के अतिरिक्त वे अनेक उल्लेखनीय लेखकों के साहित्य के अनुवाद के लिए विशेष रूप से जाने माने जाते हैं। नीलाभ तो नहीं रहे, पर उनकी रचनाएं आज हमारे साथ हैं। उनका अनुवाद कर्म, उनका आलोचना कर्म उन्हें सुविख्यात करता है। उन्होंने विलियम शेक्सपियर, बर्तोल्ट ब्रेख्ट, मिखाइल लेरमोंटोव, अरुंधति राय, सलमान रुश्दी और बीएस नायपाल जैसे लेखकों की पुस्तकों का भी अनुवाद किया। नीलाभ अश्क ने अरुंधति राय के बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स का हिंदी में मामूली चीज़ों का देवता नाम से अनुवाद किया। इस अनुदित कृति के लिए उन्हें 2008 में साहित्य अकादमी हिंदी अनुवाद पुरस्कार मिल चुका है। उन्होंने सलमान रुश्दी की द एन्चांट्रेंस ऑफ फ्लोरेंस का भी अनुवाद किया। साथ ही विलियम शेक्सपियर और जर्मन नाटककार बर्तोल्ट ब्रेख्ट के विभिन्न कार्यों का भी अनुवाद उन्होंने किया। मूल रूप से रूसी लेखक मिखाइल लेरमोंटोव द्वारा लिखे गए अ हीरो ऑफ आवर टाइम का उन्होंने अनुवाद किया। हमारे युग के एक नायक के रूप में उन्होंने उन्हें न केवल प्रकाशित किया, बल्कि शेक्सपियर के किंग लियर का अनुवाद पगला राजा के रूप में इस नाम से भी प्रकाशित हुआ। और ब्रेख्ट के लोकप्रिय नाटक मदर करेज एंड हर चिल्ड्रन का हिम्मत माई के रूप में हिंदी में अनुवाद किया। नीलाभ ने भारतीय कवि जैसे जीवनानंद दास और सुकांत भट्टाचार्य तथा विदेशी कवि जैसे नाजिम हिकमत, अर्नेस्टो कार्डिनल, पाब्लो नेरूदा, निकानोर और इज़रा पाउंड के साहित्य का भी अनुवाद किया। नीलाभ की लोकप्रिय हिंदी किताब हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास का प्रकाशन महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय ने किया है। उन्होंने एक ब्लॉग नीलाभ का मोर्चा भी बनाया था, जो खासा प्रसिद्ध हुआ, प्रचलन में था। उन्होंने नटरंग और रंग प्रसंग पत्रिकाओं का भी संपादन किया, जिसमें रंग प्रसंग का प्रकाशन राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय करता है। उन्होंने टेलीविज़न के लिए, रेडियो के लिए और तमाम मंचीय नाटकों के कथानक भी लिखे। उनका पहला कविता संग्रह संस्मरण आरंभ इस श्रृंखला से 1970 के दशक में इनका पहला कविता संग्रह प्रकाशित हुआ। आलोचना जगत में, साहित्य जगत में, कविता जगत में इसको खूब सराहना मिली। साथियों, सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला बन रही हो और नीलाभ न हो तो अधूरा सा जान पड़ता है। शोधार्थियों, आज हम नीलाभ की 5 कविताओं के द्वारा उनकी रचनात्मक यात्रा तय करेंगे और साहित्य जगत में दिए गए उनके योगदान को आज परखेंगे। मेरी पसंद की पहली कविता है यह ऐसा समय है। यह ऐसा समय है जब बड़े से बड़े सच के बारे में बड़े से बड़ा झूठ बोलना संभव है। संभव है अपने हक की मांग बुलंद करने वालों को देश और जनता से द्रोह करने वाले करार देना। संभव है विदेशी लुटेरों के सामने घुटने टेकने वाले प्रधान को संत और साधु बताना। यह ऐसा समय है जब प्रेम करने वाले मारे जाते हैं, पशुओं से भी बदतर तरीके से। इज्जत के नाम पर जब बेटे की लाश को सूखी आंखों से देखती हुई मां कहती है, ठीक हुआ इसके साथ, यह ऐसा समय है। साथियों, नीलाभ की यह कटती, चुभती, काटती हुई तिक्तता और तलखी से भरी हुई कविता वर्तमान परिदृश्य को बिल्कुल बेबाक
बिंदास सामने साफ गोई में नीलाभ बहुत मशहूर थे और बहुत साफ बात करते थे। उनकी कविता में ये बात झलकती है। ऐसे दुर्दिन में हैं हम, इस समय में असंभव जैसा कुछ भी नहीं है। और संवेदना हो, मर्म हो, करुणा हो, पीड़ा हो, वेदना हो, इनको स्वर नहीं मिल रहा, इनको ठीक से चिन्हित नहीं किया जा रहा, रेखांकित नहीं किया जा रहा, और नीलाभ चिंतित हैं। नीलाभ इस कविता में कहते हैं कि अब इससे दुर्दिन क्या होगा, इससे बुरा समय क्या होगा कि जिनकी शिनाख्त हो जाती है प्रेम करते हुए, जो अपने आप से, अपनों से, समाज से, देश से प्रेम कर रहे हैं, उनको द्रोह का रूप दिया जा रहा है। जो मुखर हैं, जो अपनी बात कहना चाहते हैं, जो सच के साथ हैं, जो नीति न्याय के साथ हैं, दरअसल उनको विद्रोही स्वर बताया जा रहा है। तो नीलाभ सच के साथ खड़े हैं और किसके पक्ष में हैं ये बिल्कुल साफ कर देते हैं। अपनी पक्षधरता साफ कर देना, ये जोखिम उठाना इस दौर में सबसे दुष्कर काम है और नीलाभ करते हैं। दूसरी कविता है जंगल को बसंत में बदलते हुए। मैं अब याद नहीं करना चाहता वे सारे काम जो मुझे करने थे, जो मैंने नहीं किए। इस अफरा तफरी में, भाग दौड़ में, हांफते कांपते नसों की तारों की तरह अंतहीन खींचते। मैं अब याद नहीं करना चाहता, मैं अब याद नहीं करना चाहता वे सारे नाम जो मुझे याद थे, जिन्हें मैं भूल गया हूँ, नए नामों की कतार में डूबते उतराते। याद नहीं करना चाहता मैं अब कुछ भी अकर्मण्यता में डूबकर। याद नहीं करना चाहता मैं अब कुछ भी अकर्मण्यता में डूबकर अवकाश प्राप्त बूढ़ों की तरह। देखो देखो नए कल्ले फूट रहे हैं मेरे खुरदुरे जिस्म पर, अपनी उपस्थिति से जंगल को बसंत में बदलते हुए। उनकी हरी हरी आंखों में एक दृढ़ता है और दिनों दिन मजबूत होती बाहों में संकल्प। नीलाभ कहते हैं कि अविस्मरणीय तो कुछ भी नहीं, स्मरण ही तो है जो आपके अनुभव को समृद्ध करता है। स्मृतियां ही तो हैं जो आपकी संवेदना को जगाती हैं, आगे तक लेकर जाती हैं और आपकी संवेदना को उर्वर बनाती हैं स्मृतियां। लेकिन जो भूल सा रहा है या भूलता जा रहा है, उसको मैं भी भुला देना चाहता हूँ, सप्रयास न सही, लेकिन मैं उसे आदत में शुमार नहीं करना चाहता। और मैं नई आंख के साथ, नई नज़र और नए नज़रिए के साथ इस जीवन को, जीवन जगत की सच्चाई को और नई कोपलों को, जो नए कुलालें भर रहे हैं, जो नए स्वर सुनाई दे रहे हैं, जो नए दृश्य दिखाई दे रहे हैं, नीलाभ कंटेम्प्ररी हो रहे हैं और उनके साथ जुड़ रहे हैं। कह रहे हैं वे जो अदृश्य हुए जा रहे हैं, भाव से अभाव से, जो स्मृतियों से खिसक रहे हैं, उन सब को भुला देने में ही बेहतरी है। और जो कुछ नया घट रहा है, मैं उसका साखी बन रहा हूं, उसके साथ हूं। तीसरी कविता है आवाज। चुप्पी सबसे बड़ा खतरा है। शुद्धार्थियों की कविता मानीखेज है। चुप्पी सबसे बड़ा खतरा है जिंदा आदमी के लिए। तुम नहीं जानते वह कब तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाएगी और सर्वाधिक सुनाई देगी। तुम देखते हो एक गलत बात और खामोश रहते हो। तुम देखते हो एक गलत बात और खामोश रहते हो। वो यही चाहते हैं और इसीलिए चुप्पी की तारीफ करते हैं। वे चुप्पी की तारीफ करते हैं, साथ ही यह सच है कि वे आवाज से बेतरह डरते हैं। इसलिए बोलो, इसलिए बोलो, बोलो अपने हृदय की आवाज से, अपने रक्त में गूंजते नगाड़ों की गरज से बोलो। इसलिए बोलो, बोलो अपने हृदय की आवाज से, अपने रक्त में गूंजते नगाड़ों की गरज से, आकाश की असमर्थ खामोशी को चीरते हुए बोलो। दिमाग में बारूद, बारूद में धमाका, धमाके में राग और राग में रंग भरते हुए अपनी सुर्ख खून का भले ही कानों पर पहरे हों, भले ही कानों पर पहरे हों, जबान पर ताले हों, भाषाएं बदल दी गई हों रातों रात। आवाज अगर सचमुच आवाज है तो दब नहीं सकती, वह सतत आजाद है, वह आवाज है। साथियों, आवाज के मायने ही यही हैं कि जो मुखर हो, जब कहने की ज़रूरत हो, जब कहना लाजमी हो जाए, जब कहना बहुत ज़रूरी हो जाए, तो चुप रहना ऐसे में अपराध है।
और नीलाभ ये सख्त चेतावनी देते हैं कि ऐसे समय में जब सब कुछ विपरीत और प्रतिकूल चल रहा है, सब कुछ धारा के विरोध में आगे बढ़ रहा है, प्रवाह में है, गति में है, ऐसे में आप धारा के सामने खड़े हो जाएं और उसका सामना करें, चुनौतियों का सामना करें। अवसरों की फिराक में न रहें, चुनौतियों का सामना करते हुए, बल्कि आवाज़ बनाएं, अपनी आवाज़ को मिटने न दें, दबने न दें, अपनी आवाज़ उठाएं, मुखर हों। क्योंकि सचेतनता की सबसे बड़ी निशानी यही है, सवाल करना और सवाल जो कर रहे हैं, जो मुखर हो रहे हैं, उनकी आवाज़ बनना, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आवाज़ करना। तो अगर आवाज़ सचमुच में मायने रखती है, अगर यूं ही कह दी गई कोई बात नहीं है, तो सार्थक आवाज़ों की ज़रूरत है। और नीलाभ कहते हैं कि ऐसी आवाज़ बनो, अपने समय की गूंज, अपने युग की गूंज, समय की जो इश्यूज़ हैं, जो मुद्दे हैं, उनकी गूंज अगर तुम मुखर नहीं कर सकते हो तो ज़माने के साथ नहीं हो। अगली कविता है पत्थर। तुम अपने साथ लिए फिरते हो हजारों वर्षों का इतिहास, तुम्हारी झुर्रियों में दफन है सैकड़ों कथाएं, लेकिन इन दिनों में अपनी लंबी यात्रा के बीच मेरी मेज पर कुछ समय के लिए विश्राम करते हुए तुम कितने शांत लगते हो। कभी कभी मुझे महसूस होता है तुम्हें हल्के से टटोरूं, कभी कभी मुझे महसूस होता है तुम्हें हल्के से टटोरूं तो तुमसे संगीत का एक सोता फूट निकलेगा। सब कुछ जो पथरा गया है, जो शिथिल पड़ा है, जो जड़वत पड़ा है, उसको एक बार हिला कर देखना चाहते हैं नीलाभ, उसको एक बार गुंजायमान करना चाहते हैं नीलाभ, उसकी सचेतनता को, उसके भीतर की जीवंतता को, उसके भीतर के जीवन को, स्पंदन को दरअसल नीलाभ उभारना चाहते हैं, जगाना चाहते हैं कि जो सब कुछ शिथिल पड़ा है आसपास और जो आदतन शुमार हो रहा है हमारी दिनचर्या में, उसको एक बार जगाने की, हिलोर देने की ज़रूरत है, एक बार फिर से उसे पुकारने की ज़रूरत है। और इसीलिए टटोरते हैं वो, उसे हिलाते हैं, उसको एक बार आवाज़ देकर देखते हैं कि उसमें कितनी संचेतना बाकी है। ये कविता शोधार्थियों नीलाभ के मुँह से भी सुनी है, बहुत प्रिय कविता है। मई दिवस। ठंडी पतीलियों में सजो कर रखा गया वक्त जम चुका है, ठंडी पतीलियों में सजो कर रखा गया वक्त जम चुका है, सर्द पड़ी है बुझे हुए चूल्हों की राख, पथरा गए हैं आंखों में चमकने वाले सपने। आप प्रतीक देखिए कितने अनूठे और कैसे प्रतीक लेकर आते हैं, जीवंत प्रतीक लेकर आते हैं नीलाभ। ठंडी पतीलियों में संजो कर रखा गया वक्त जम चुका है, सर्द पड़ी है बुझे हुए चूल्हों की राख, पथरा गए हैं आंखों में चमकने वाले सपने, ठिठुरा हुआ लहू रगों में रफ्तनी नहीं करता, कोई रफ्तार नहीं है लहू में, बस बहे जा रहा है। लगता है जैसे जो कोई जकड़बंदी है, वो गति, वो प्रवाह नहीं है। लहू रगों में रफ्तनी नहीं करता, दुनिया में मजदूरों को एक करने के नारे उन हाकों के शोर में दब जाते रहे हैं जिनसे हम मजदूरों को अपनी अपनी दुकानों की तरफ खींचते रहे। हम जो 10,000 मील के सफर पर निकले थे, हम जो 10,000 मील के सफर पर निकले थे, गली के नुक्कड़ के आगे नहीं जा सके। मिशन, प्रोसेशन और प्रोफेशन, ये जो मजदूर दिवस है, ये जो मजदूरों की का संगठन है, ये मजदूरों को जो हाँक कर एक सूत्रित और होने की और ताकत देने की और उनको उनके हक और हुकूक की आवाज़ देने की, उन्हें वो चेताने की जो नीलाभ कोशिश करते हैं और कहते हैं कि दरअसल हम मजदूर दिवस मना लेते हैं, हम मई दिवस मना लेते हैं, हम श्रमशील दिवस मना लेते हैं, लेकिन श्रम के महत्व को, मजदूर के महत्व को और इस मई के महीने में जो कठिन श्रम का सिंबल है, प्रतीक है, उसके महत्व को भुला देते हैं। और इन नारों में दब जाती है उनकी जिजीविषा, इन नारों में दब जाती है उनकी चेतना, उनकी एकाग्रता, उनका फोकस,
उनकी लड़ने की जो अटूट जो अकूट साहस है उनके अंदर, जो जो निर्भीकता है उनके अंदर, उसको हम दबा देते हैं इन प्रोसेशनों में। तो ज़रूरत है कि जो कुछ जम गया है, जो कुछ ठहर गया है, जो सर्द पड़ गया है, बर्फ हो गया है, जो पथरा गया है, जो आंखों की चमक गायब कर देता है, जो जहां आग होनी चाहिए वहां राख भर दिया है, जहां चमकीले सपने होने चाहिए वो आंखें अब बेहिसाब मुरझाई हुई हैं, और ठिठरे हुए लहू में वो प्रवाह गति नहीं है, वो रफ्तनी नहीं है, वो रफ्तार नहीं है। तो दुनिया के मजदूरों, एक होने के लिए उस प्रोसेशन की, उस जुलूस के शोर से बचना होगा और अपने भीतर के स्पंदन को, अपने भीतर की चेतना को और जिजीविषा को जगाना होगा। बेहतरीन कविताएं शोधार्थियों, बहुत शुक्रिया। संस्मरण आरंभ इस श्रृंखला से 1970 के दशक में इनका पहला कविता संग्रह प्रकाशित हुआ। आलोचना जगत में, साहित्य जगत में, कविता जगत में इसको खूब सराहना मिली। साथियों, सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला बन रही हो और नीलाभ न हो तो अधूरा सा जान पड़ता है। शोधार्थियों, आज हम नीलाभ की 5 कविताओं के द्वारा उनकी रचनात्मक यात्रा तय करेंगे और साहित्य जगत में दिए गए उनके योगदान को आज पढ़ेंगे। पसंद की पहली कविता है यह ऐसा समय है। यह ऐसा समय है जब बड़े से बड़े सच के बारे में बड़े से बड़ा झूठ बोलना संभव है। संभव है अपने हक की मांग बुलंद करने वालों को देश और जनता से द्रोह करने वाले करार देना। संभव है। संभव है विदेशी लुटेरों के सामने घुटने टेकने वाले प्रधान को संत और साधु बताना। यह ऐसा समय है जब प्रेम करने वाले मारे जाते हैं, पशुओं से भी बदतर तरीके से। इज्जत के नाम पर जब बेटे की लाश को सूखी आंखों से देखती हुई माँ कहती है, ठीक हुआ इसके साथ। यह ऐसा समय है। साथियों, नीलाभ की यह कटती, चुभती, काटती हुई तिक्तता और तलखी से भरी हुई कविता वर्तमान परिदृश्य को बिल्कुल बेबाक, बिंदास सामने, साफ गोई में नीलाभ बहुत मशहूर थे और बहुत साफ बात करते थे। उनकी कविता में ये बात झलकती है। ऐसे दुर्दिन में हैं हम, इस समय में असंभव जैसा कुछ भी नहीं है। और संवेदना हो, मर्म हो, करुणा हो, पीड़ा हो, वेदना हो, इनको स्वर नहीं मिल रहा, इनको ठीक से चिन्हित नहीं किया जा रहा, रेखांकित नहीं किया जा रहा, और नीलाभ चिंतित हैं। नीलाभ इस कविता में कहते हैं कि अब इससे दुर्दिन क्या होगा, इससे बुरा समय क्या होगा कि जिनकी शिनाख्त हो जाती है प्रेम करते हुए, जो अपने आप से, अपनों से, समाज से, देश से प्रेम कर रहे हैं, उनको द्रोह का रूप दिया जा रहा है। जो मुखर हैं, जो अपनी बात कहना चाहते हैं, जो सच के साथ हैं, जो नीति न्याय के साथ हैं, दरअसल उनको विद्रोही स्वर बताया जा रहा है। तो नीलाभ सच के साथ खड़े हैं और किसके पक्ष में हैं ये बिल्कुल साफ कर देते हैं। अपनी पक्षधरता साफ कर देना, ये जोखिम उठाना इस दौर में सबसे दुष्कर काम है और नीलाभ भी करते हैं। दूसरी कविता है जंगल को बसंत में बदलते हुए। मैं अब याद नहीं करना चाहता वे सारे काम जो मुझे करने थे, जो मैंने नहीं किए। इस अफरा तफरी में, भाग दौड़ में, हांफते कांपते, नसों की तारों की तरह अंतहीन खींचते। मैं अब याद नहीं करना चाहता। मैं अब याद नहीं करना चाहता वे सारे नाम जो मुझे याद थे, जिन्हें मैं भूल गया हूँ, नए नामों की कतार में डूबते उतराते। याद नहीं करना चाहता मैं अब कुछ भी अकर्मण्यता में डूबकर। याद नहीं करना चाहता मैं अब कुछ भी अकर्मण्यता में डूबकर अवकाश प्राप्त बूढ़ों की तरह। देखो देखो नए कल्ले फूट रहे हैं मेरे खुरदुरे जिस्म पर। अपनी उपस्थिति से जंगल को बसंत में बदलते हुए उनकी हरी हरी आंखों में एक दृढ़ता है और दिनों दिन मजबूत होती बाहों में संकल्प। नीलाभ कहते हैं कि अविस्मरणीय तो कुछ भी नहीं,
स्मरण ही तो है जो आपके अनुभव को समृद्ध करता है, स्मृतियां ही तो हैं जो आपकी संवेदना को जगाती हैं, आगे तक लेकर जाती हैं और आपकी संवेदना को उर्वर बनाती हैं स्मृतियां। लेकिन जो भूल सा रहा है या भूलता जा रहा है, उसको मैं भी भुला देना चाहता हूँ, सप्रयास न सही, लेकिन मैं उसे आदत में शुमार नहीं करना चाहता। और मैं नई आंख के साथ, नई नज़र और नए नज़रिए के साथ इस जीवन को, जीवन जगत की सच्चाई को और नई कोपलों को, जो नए कुलाले भर रहे हैं, जो नए स्वर सुनाई दे रहे हैं, जो नए दृश्य दिखाई दे रहे हैं, नीलाभ कंटेम्प्रेरी हो रहे हैं और उनके साथ जुड़ रहे हैं। कह रहे हैं वे जो अदृश्य हुए जा रहे हैं, भाव से अभाव से, जो स्मृतियों से खिसक रहे हैं, उन सब को भुला देने में ही बेहतरी है। और जो कुछ नया घट रहा है, मैं उसका साथी बन रहा हूँ उसके साथ। तीसरी कविता है आवाज। चुप्पी सबसे बड़ा खतरा है। शुद्धार्थी में कविता मानिखेज है। चुप्पी सबसे बड़ा खतरा है जिंदा आदमी के लिए। तुम नहीं जानते वह कब तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाएगी और सर्वाधिक सुनाई देगी। तुम देखते हो एक गलत बात और खामोश रहते हो। तुम देखते हो एक गलत बात और खामोश रहते हो। वो यही चाहते हैं और इसीलिए चुप्पी की तारीफ करते हैं। वे चुप्पी की तारीफ करते हैं। साथ ही यह सच है कि वे आवाज से बेतरह डरते हैं। इसलिए बोलो, इसलिए बोलो, बोलो अपने हृदय की आवाज से, अपने रक्त में गूंजते नगाड़ों की गरज से बोलो। इसलिए बोलो, बोलो अपने हृदय की आवाज से, अपने रक्त में गूंजते नगाड़ों की गरज से, आकाश की असमर्थ खामोशी को चीरते हुए बोलो। दिमाग में बारूद, बारूद में धमाका, धमाके में राग और राग में रंग भरते हुए अपनी सुर्ख खून का भले ही कानों पर पहरे हों, भले ही कानों पर पहरे हों, जबान पर ताले हों, भाषाएं बदल दी गई हों रातों रात। आवाज अगर सचमुच आवाज है तो दब नहीं सकती, वह सतत आजाद है, वह आवाज है। साथियों, आवाज के मायने ही यही है कि जो मुखर हो, जब कहने की जरूरत हो, जब कहना लाजमी हो जाए, जब कहना बहुत जरूरी हो जाए, तो चुप रहना ऐसे में अपराध है। और नीलाभ ये सख्त चेतावनी देते हैं कि ऐसे समय में जब सब कुछ विपरीत और प्रतिकूल चल रहा है, सब कुछ धारा के विरोध में आगे बढ़ रहा है, प्रवाह में है, गति में है, ऐसे में आप धारा के सामने खड़े हो जाएं और उसका सामना करें, चुनौतियों का सामना करें। अवसरों की फिराक में न रहें, चुनौतियों का सामना करते हुए, बल्कि आवाज बनाएं, अपनी आवाज को मिटने न दें, दबने न दें, अपनी आवाज उठाएं, मुखर हो। क्योंकि सचेतनता की सबसे बड़ी निशानी यही है, सवाल करना, और सवाल जो कर रहे हैं, जो मुखर हो रहे हैं, उनकी आवाज बनना, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आवाज करना। तो अगर आवाज सचमुच में मायने रखती है, अगर यूं ही कह दी गई कोई बात नहीं है, तो सार्थक आवाज़ों की ज़रूरत है। और नीलाभ कहते हैं कि ऐसी आवाज़ बने, अपने समय की गूंज, अपने युग की गूंज, समय की जो इश्यूज हैं, जो मुद्दे हैं, उनकी गूंज अगर तुम मुखर नहीं कर सकते हो तो ज़माने के साथ नहीं हो। अगली कविता है पत्थर। तुम अपने साथ लिए फिरते हो हजारों वर्षों का इतिहास। तुम्हारी झुर्रियों में दफन हैं सैकड़ों कथाएं। लेकिन इन दिनों में अपनी लंबी यात्रा के बीच मेरी मेज पर कुछ समय के लिए विश्राम करते हुए तुम कितने शांत लगते हो। कभी कभी मुझे महसूस होता है तुम्हें हल्के से टटोरूं। कभी कभी मुझे महसूस होता है तुम्हें हल्के से टटोरूं तो तुमसे संगीत का एक सोता फूट निकलेगा। सब कुछ जो पथरा गया है, जो शिथिल पड़ा है, जो जड़वत पड़ा है, उसको एक बार हिला कर देखना चाहते हैं नीलाभ। उसको एक बार गुंजायमान करना चाहते हैं नीलाभ। उसकी सचेतनता को, उसके भीतर की जीवंतता को, उसके भीतर के जीवन को, स्पंदन को दरअसल नीलाभ उभारना चाहते हैं, जगाना चाहते हैं कि जो सब कुछ शिथिल पड़ा है आसपास और जो आदतन शुमार हो रहा है हमारी दिनचर्या में, उसको एक बार जगाने की, हिलोर देने की ज़रूरत है। एक बार फिर से उसे पुकारने की ज़रूरत है। और इसीलिए टटोरते हैं वो
उसे हिलाते हैं, उसको एक बार आवाज़ देकर देखते हैं कि उसमें कितनी संचेतना बाकी है। ये कविता शोधार्थियों नीलाभ के मुँह से भी सुनी है, बहुत प्रिय कविता है। मई दिवस। ठंडी पतीलियों में सजो कर रखा गया वक्त जम चुका है। ठंडी पतीलियों में सजो कर रखा गया वक्त जम चुका है। सर्द पड़ी है बुझे हुए चूल्हों की राख। पथरा गए हैं आंखों में चमकने वाले सपने। आप प्रतीक देखिए कितने अनूठे और कैसे प्रतीक लेकर आते हैं, जीवंत प्रतीक लेकर आते हैं नीलाभ। ठंडी पतीलियों में सजो कर रखा गया वक्त जम चुका है। सर्द पड़ी है बुझे हुए चूल्हों की राख। पथरा गए हैं आंखों में चमकने वाले सपने। ठिठुरा हुआ लहू रगों में रफ्तनी नहीं करता, कोई रफ्तार नहीं लहू में, बस बहे जा रहा है। लगता है जैसे जो कोई जकड़बंदी है, वो गति, वो प्रवाह नहीं है। लहू रगों में रफ्तनी नहीं करता। दुनिया में मजदूरों को एक करने के नारे उन हाकों के शोर में दब जाते रहे हैं जिनसे हम मजदूरों को अपनी अपनी दुकानों की तरफ खींचते रहे। हम जो 10,000 मील के सफर पर निकले थे, हम जो 10,000 मील के सफर पर निकले थे, गली के नुक्कड़ के आगे नहीं जा सके। मिशन, प्रोसेशन और प्रोफेशन, ये जो मजदूर दिवस है, ये जो मजदूरों का संगठन है, ये मजदूरों को जो हाँक कर एक सूत्रित और होने की और ताकत देने की और उनको उनके हक और हुकूक की आवाज़ देने की, उन्हें वो चेताने की जो नीलाभ कोशिश करते हैं और कहते हैं कि दरअसल हम मजदूर दिवस मना लेते हैं, हम मई दिवस मना लेते हैं, हम श्रमशील दिवस मना लेते हैं, लेकिन श्रम के महत्व को, मजदूर के महत्व को और इस मई के महीने में जो कठिन श्रम का सिंबल है, प्रतीक है, उसके महत्व को भुला देते हैं। और इन नारों में दब जाती है उनकी जिजीविषा, इन नारों में दब जाती है उनकी चेतना, उनकी एकाग्रता, उनका फोकस, उनकी लड़ने की जो अटूट, जो अकूट साहस है उनके अंदर, जो निर्भीकता है उनके अंदर, उसको हम दबा देते हैं इन प्रोसेशनों में। तो ज़रूरत है कि जो कुछ जम गया है, जो कुछ ठहर गया है, जो सर्द पड़ गया है, बर्फ हो गया है, जो पथरा गया है, जो आंखों की चमक गायब कर देता है, जो जहाँ आग होनी चाहिए वहाँ राख भर दिया है, जहाँ चमकीले सपने होने चाहिए वो आंखें अब बेहिसाब मुरझाई हुई हैं, और ठिठरे हुए लहू में वो प्रवाह गति नहीं है, वो रफ्तनी नहीं है, वो रफ्तार नहीं है। तो दुनिया के मजदूरों, एक होने के लिए उस प्रोसेशन की, उस जुलूस के शोर से बचना होगा और अपने भीतर के स्पंदन को, अपने भीतर की चेतना को, जिजीविषा को जगाना होगा। बेहतरीन कविताएं शोधार्थियों, बहुत शुक्रिया।